प्रशासन जो है हाँ। इन लोगों के साथ जो दगाबाजी हुई है यहाँ के प्रशासन ने किया है। अच्छा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ का प्रशासन दगा दे दिया इन लोगों के साथ, इसलिए इन लोगों का मुकदमा नहीं लिखा। तो अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिल पाई है, जैसा कि इन्होंने बताया। यहाँ के एसओ जो है थाना अध्यक्ष है पिपराइच के, और जो पुलिस है उनको निलंबित किया जाए। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं एसके न्यूज 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज और एक ग्राम सभा भूईधरपुर में आए हुए हैं। आपको बता दें कि जो है बीते 25 तारीख को एक घटना घटित होती है, जो एक 60 वर्षीय महिला का सर धड़ से अलग करके जो है रोड के किनारे फेंक दिया जाता है। और इस मामले की प्रशासन जो है लगातार जांच कर रही है, लेकिन अभी तक जो है अपराधी नहीं पकड़ा गया। और जो है सोचने का विषय है, अगर यह घटना किसी बड़े घर हुई होती तो शायद जो है न्याय के देवता पहुंच गए होते और जो है गिरफ्तार भी कर लिए होते। लेकिन यहाँ ने न्याय के देवता जो है अभी सोए हुए हैं, क्योंकि जो है अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे। इस घर के लोगों ने जो है रास्ते को जाम नहीं किया, न तो जो है कहीं कोई धरना किया। इसके नाते इस परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। तो यहाँ आए हैं आरएलडी के नेताजी जो विजय कुमार यादव जी, हम इनसे जानना चाहेंगे। और देखिए, शुभ नाम परिचय पूरा। मेरा नाम विजय कुमार यादव है। मैं भाजपा गठबंधन राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश महासचिव हूँ जी। और मैं कहना ये चाहता हूँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये जिला है और यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं जी। बड़े महाराज दिग्विजय नाथ भी रहे हैं जी। माननीय अभेद्रनाथ जी रहे हैं, लेकिन महाराज जी के कान में आवाज नहीं गई का। और मैं कहना ये चाहता हूँ कि आज 10 दिन का हो गया, दीपक गुप्ता की हत्या हुई जी। हत्यारे तुरंत गिरफ्तार हो गए और हत्या उनको काउंटर भी कर दिया गया। क्योंकि वहाँ जो है रोड जाम किया गया था, यहाँ रोड जाम नहीं किया गया। इसलिए यहाँ रोड नहीं जाम हुआ। जैसे हम लोग शाम को आए जी, तो इन लोगों से पूछा गया तो इन लोगों ने कहा कि मेरा बेटा बाहर है, सुबह आएगा तो आग लगेगा जी। तो मैंने कहा चलिए हम लोग सुबह आते हैं। तो यहाँ के प्रशासन जो है इन लोगों के साथ जो दगाबाजी हुई है यहाँ के प्रशासन ने किया है। अच्छा सर, आपने कहा था कि जो है अगर 36 घंटे के अंदर जो है गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो है मेरा कदम, मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, अन्य लोगों से बात करूंगा। क्या आप बात किए? तो मैंने ये कहना चाहता हूँ यहाँ का प्रशासन दगा दे दिया इन लोगों के साथ, इसलिए इन लोगों का मुकदमा नहीं लिखा। तो अभी तक एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिल पाई है, जैसा कि इन्होंने बताया। यहाँ के एसओ जो है थाना अध्यक्ष है पिपराइच के, और जो पुलिस है उनको निलंबित किया जाए। और माननीय महाराज जी से कहना चाहता हूँ कि क्या इस सरकार में, चाहे मैं बलिया जाता हूँ, देवरिया जाता हूँ, सुभाष यादव की हत्या हुई थी वहाँ मैं गया था पिपराइच में जी। 57 दिन के बाद मुकदमा हुआ था। कारण क्या है कि यादव मारा जा रहा है और भाजपा गठबंधन में प्रदेश का महामंत्री हूँ जी। और महाराज जी, बड़े महाराज जी जब थे दिग्विजय नाथ जी, तो यही यादव उनका खुल के मदद किया था मंदिर पर जी। अगर ये यादव खड़ा होता है क्षेत्र का जी, तो गोरखपुर में कहा जाता है अरे भाई फला भूईधरपुर गांव, अरे भाई तो भूईधरपुर के यादव उनके लठैत थे जी। तो कहने का मतलब है, मैं कहा था 36 दिन, लेकिन हमको कोई दरखास्त अभी नहीं मिला। और मैं आज 36 घंटा के बाद आया भी हूँ। हमको दरखास्त चाहिए। अभी ये बैठे बैठे जयंत चौधरी को दूंगा, हमारा जो मंत्री अनिल कुमार को दूंगा, लेकिन फिर कह रहा हूँ कि महाराज जी, यादव बहुत कमजोर नहीं होता है। क्या मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस यही है, जगह जगह हत्याएं और जगह जगह जो है घटनाएं? मैंने कहा ना कि यादव कमजोर नहीं होता है, यादव का 36 इंच करेजा होता है और कभी वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। चाहे आला रुदल पैदा हुए, चाहे लोरिक पैदा हुए, चाहे कृष्ण भगवान पैदा हुए। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि इस चौराहे पर छेड़ोगे तो अगले चौराहे पर ढेर कर दिए जाओगे। वो ढेर करने वाली पुलिस कहाँ है? मैंने कहा ना कि वो जो यहाँ के एसओ सिपाही हैं जी, उन मिले होंगे, हो सकता है। अगर मिले हैं तो काम नहीं हुआ जी। लेकिन आज मैं कह के जा रहा हूँ, ये लोग हमको दरखास्त दें और मैं कहूँगा
कल कप्तान से, अगर इनके लोग 2-4 लोग आ जाएंगे कि क्या कारण है कि निलंबित नहीं हुआ, मुकदमा नहीं लिखा गया। अब कलावती देवी, हमको चमराहे में मैं परसों बैठा था, दुर्गा पूजा का वो था, तो हमारे बुआ के लड़के हैं तो अपने घर पर ले गए, कहें विजय बाबू हमारे सलवाइन की हत्या हो गई। हमने कहा भैया हम तो गए थे लेकिन ये मैं नहीं जानता था, हमको परसों जानकारी हुई कि मेरे रिश्तेदार हैं। और प्रशासन से कहना चाहता हूं कि अगर तुम निलंबित नहीं हुए, गिरफ्तार नहीं किए तो ताल में ताल बजेगा, पीछे याद मुड़ के नहीं देखना। और चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि जो अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा वो नेता नहीं हो सकता है। और इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। आपने कहा कि अमीर वास्तव में अमीर होता तो अब तक कोई जाना नहीं होता कि फलाने मार दिया गया। मैंने कहा ना दीपक गुप्ता मार दिया गया, उसके लिए काउंटर भी हो गया, सब कुछ हो गया। कलावती देवी गरीब थी, उनका बेटा बंगलौर कहाँ काम करता था भाई, इसीलिए गिरफ्तार। और यहाँ के नेता जो यादव समाज के हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, यहाँ के लोगों से कहता हूं कि 27 के चुनाव में जात पात के नाम पर वोट मांगने आते हैं तो आप लोग डंडा लेके ताड़िएगा, इसलिए कि तुम समाज लायक है ही नहीं, अब बिरादरी की बात करते हो। जैसे तब तो जो है वो जातिवाद नहीं करते, वो गरीब के यहाँ जो है पतरी में बैठकर भुइयां बैठ कर के खाना खाते हैं, इसलिए कहते हैं कि अखिलेश यादव की सरकार बनेगी। और वो अगर अखिलेश यादव से बताए होते और 100-200 लोग गए होते कप्तान के यहाँ, तो कप्तान को दम नहीं है कि मुकदमा नहीं लिखते, गिरफ्तारी नहीं करते। इसलिए यानी कि आप भी मानते हैं कि जो है यहाँ प्रशासन की कमी है और सरकार की? जी मान रहे हैं, एकदम मान रहे हैं गठबंधन में। हाँ। और कल मैं कप्तान से मिलूंगा, अगर यहाँ के 2-4 लोग आएंगे 11-12 बजे आए कप्तान से और कहूंगा कि क्या कारण है कि यादव की हत्या हो रही है तो गिरफ्तारी नहीं हो रही है, अगर गैर किसी जात की हत्या होती है तत्काल प्रशासन पहुंचा रही है। इसलिए जो हत्यारे कलावती देवी की हत्या किए हैं उनकी गिरफ्तारी हो और दूसरी बार या पीपीगंज के एसओ को निलंबित किया जाए ताकि ये मालूम हो कि कलावती यादव की हत्या हुई। आपने कहा था 36 घंटे में जो है अगर निलंबित नहीं किया जाता है तो, लेकिन कुछ तो नहीं हो पाया। देखिए इसलिए नहीं हुआ, दुर्गा पूजा का त्योहार था प्रशासन उसमें लगी थी। अब आज से एक कार्रवाई बहुत तेज होगा, उसको पता होगा कि सुंदर पहलवान का नाती विजय यादव आया है जो डोमिनगढ़ को पुल को बनवाया था। डोमिनगढ़ महाराज जी संयोजक थे, मैं अध्यक्ष था। अब उसको पता चलेगा तो इसलिए कल हमको कप्तान से मिलना है, हत्यारों को गिरफ्तार करवाना है, आप पीपीगंज के एसओ को निलंबित करवाना है, यहाँ के जो दरोगा पुलिस है। भैया अच्छा शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जितेंद्र यादव है। क्या एफआईआर की कॉपी आप लोगों को मिली हुई है? नहीं मिली है। नहीं मिली है? नहीं। आप लोगों ने मांगा नहीं? क्या एफआईआर दर्ज हो पाया है? तो मुझे नहीं पता है कि एफआईआर दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, पर कॉपी भी हम लोग मांगे नहीं है और लोग दिए भी नहीं है, बस इतना ही जानता हूँ मैं। भैया शुभ नाम बताएं। परदेसी यादव। क्या कहना चाहेंगे? बस यही खुलासा हो जाना चाहिए। भैया महेंद्र यादव। क्या कहना चाहेंगे? साहब हमको यही चाहिए कि हमको थोड़ा बहुत खुलासा तो चाहिए नहीं। हाँ आप देख सकते हैं ये पीड़ित परिवार हैं जो कलावती देवी के लड़के हैं, इनका कहना है कि अभी एफआईआर की कॉपी तक नहीं मिला। सोचने का विषय है कि अभी तक जो है इन्हें एफआईआर की कॉपी मुहैया नहीं कराई गई और एफआईआर दर्ज हुआ है या नहीं हुआ है उन्हें ये भी नहीं पता है। और ये सोचने का विषय है, मुख्यमंत्री के गृह जनपद में आए दिन एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं और इस तरह से जो है गरीब के साथ अन्याय हो रहा है। अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया और आखिर जो है मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अपराधी हैं नहीं, या तो छुप गए या तो जो है जेल में गए। तो यह अपराध को इस घटने को अंजाम किसने दिया? अगर जो है अपराधी छुप गए या जेल गए तो ये अपराधी कहाँ से पैदा हुए हैं? मुख्यमंत्री जी से मेरे सवाल हैं। और देखते करते हैं वोट मांगने आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ किस चीज के याद हो, ये गरीब है, अमीर होते तो तुम लोग कुर्ता झाड़ के आए होते। दल है जो भाजपा गठबंधन का सरकार चल रही है उसमें आपके नेता जयंत चौधरी जो हैं मंत्री हैं, क्या जयंत चौधरी से इन परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाएंगे? कदम लगाए। आप जानते हैं जब न्याय करता हूँ, इस देश की लड़ाई गरीब और अमीर की है। अब ये जान लीजिए भाई साहब, गरीब यादव चुनाव लड़ेगा, ये गरीब यादव वोट नहीं देंगे।
सब अखिलेश के नाम पर जाएंगे। इसलिए मैं कहने आया हूँ कि मेरा घर घुनकोठा मंजरिया है। जो योगी आदित्यनाथ मुझको व्यक्तिगत जानते हैं। और भाजपा सरकार में यादवों का, मुसलमानों का, ब्राह्मणों का, निषादों का लगातार जनपद गोरखपुर में हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे विजय यादव? विजय यादव यही कहने आया हूँ कि पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूँ। अगर संजय निषाद के बेटे की हत्या होती है तो प्रशासन यहाँ से लखनऊ तक जुड़ जाएगा। अखिलेश बेटे की हत्या होती है तो पूरा हिंदुस्तान जान जाएगा, जैसे ब्राह्मण और यादव में हुई थी। योगी जी कहते हैं माफिया मिट्टी में मिल गए, तो ये माफिया कहाँ से पैदा हो गए? मैंने कहा विजय यादव साफ साफ बताए। मैं साफ इसलिए बता रहा हूँ कि हत्यारों को गिरफ्तार करना महाराज जी। जब हत्यारे और माफिया मिट्टी में मिल गए तो ये कहाँ से पैदा हो रहे? इसलिए कि महाराज जी के कान में नहीं गया, नहीं तो ऐसी गुंडा महाराज जी के सामने कुछ नहीं है। महाराज जी गुंडा है क्या? नहीं, जो ये हत्या की विजय है, यादव जो कह रहे हैं, विजय यादव ये कह रहा है कि महाराज जी के नाम से गुंडा, लड़की छेड़ने वाला कोई किसी का जमीन नहीं। ये महाराज जी के पास जब आपको कई मामले दे दूंगा। गोरखपुर जनपद में लगातार भू माफियाओं का कब्जा जारी है, पुलिस भी नहीं सुन रही। इसीलिए जारी है, वो भूमि माफिया बड़े लोगों से संबंध रखे हैं। अगला कदम क्या होगा? जिस भूमिगत गाँव में आप आए हुए हैं, अगर न्याय नहीं मिलता है, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ, अगला कदम आपका क्या? आज मैं इनसे कागज लूंगा और कागज लेकर के अपने नेता को फैक्स करूंगा, DGP को करूंगा, कप्तान को करूंगा। अभी ग्रामीण यहाँ को जो क्षेत्रीय यहाँ के SSP हैं जितेंद्र जी, मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूँ। कारण क्या कि गिरफ्तार नहीं किया कि गरीब यादव है, अमीर यादव होता कभी प्रशासन दौड़ता है आगे। ये लोग ऐसे नहीं सोते हैं, वो सब ऐसे सोने वाले लोग हैं। जैसे दीपक की हत्या हुई गुप्ता की, वो तो पूरा हाईलाइट पूरा प्रशासन लग गया और इनकाउंटर भी उसमें हुए। तो ये गरीब कलौती हैं। इनके घर यहाँ का नेता जो चुनाव लड़ता क्यों है, बैठे हैं विजय यादव? विजय यादव आए थे। आज मेरा 36 घंटा हो गया, मुझको कागज नहीं मिला है। मैं विजय यादव क्यों बैठे हैं? जब इसलिए बैठे हैं कि कागज मिल जाए और इस बार अपने यहाँ से जो हमारे यहाँ सम्मानित यादव हैं सबको ले आएंगे। राम लखन यादव ले आएंगे, श्रीनिवास यादव ले आएंगे, विजय निषाद प्रधान को ले आएंगे, संजय राजभर को ले आएंगे। अब ब्रजेश यादव प्रमुख से कहूँगा आपको भी चलना है। आप योगी जी के बड़े खास हैं, नहीं चलेंगे तो समाज तुम लोगों को बहिष्कार करेगा। जय राष्ट्रीय लोकदल।